रेसलर प्रोटेस्ट सोशल मीडिया के ऊपर एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। रेसलर प्रोटेस्ट, कुछ खिलाड़ी मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, आवाज उठा रहे हैं कि उनके साथ एक नेताजी द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार बनाया गया है और खिलाड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन हुआ अभी तक कुछ भी नहीं है। जब कोई मेडल जीतता है तो उसे हीरो बना दिया जाता है, सब उसकी वाहवाही करते हैं, लीडर भी उसकी वाहवाही करते हैं, इनाम की घोषणा करते हैं। लेकिन जब कोई खिलाड़ी सड़कों पर उतरता है, अपनी आवाज उठाता है, अपने हक के लिए लड़ता है, अपने साथ हुई बदसलूकी के लिए आवाज उठाता है, तब उसका साथ देने कोई नहीं आता है। आते हैं तो चंद खिलाड़ी, जैसा इस घटनाक्रम में हुआ, और ज्यादातर आवाज बंद करवाने के लिए आते हैं। ऐसा ही इन खिलाड़ियों के साथ भी हुआ होगा कि उनकी आवाज को बंद करवाने के लिए बहुत सी धमकियां उनको दी गई होंगी, बहुत सारे फोन कॉल उनको किए गए होंगे। लेकिन वो खिलाड़ी काफी जुनूनी हैं, उनके अंदर जज्बा है, वो मेडल ला भी सकते हैं तो अपने हक के लिए खड़े भी हो सकते हैं। उन्होंने ना किसी राजनीतिक दबाव को माना, ना किसी लालच में फंसे, अपनी आवाज के लिए डटे रहे, बैठे रहे। मैं ऐसे खिलाड़ियों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने अपनी सुरक्षा की परवाह भी नहीं की, अपनी बदनामी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने हक के लिए जंग लड़ी, लड़ाई ली और एक सबक सिखाया उन नेताओं को, उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए इन खिलाड़ियों ने जो किया वो काबिले तारीफ है और पूरा हिंदुस्तान उनको सैल्यूट करता है। आने वाले खिलाड़ियों को भी दिया है और खिलाड़ियों के माता पिता को भी दिया है कि खेलों के अंदर आप अपने बच्चों को बेझिझक भेजें और खेलों के अंदर रुचि भी लें, और जब कोई उनके साथ घटना घटे तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं, दब के ना रहें। क्योंकि जो खिलाड़ी खेल में मेडल जीत सकते हैं तो अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो ये उनका संदेश जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं, वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती सड़क से उठाया जा रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, खिलाड़ी रो रहे हैं और रोते रोते खिलाड़ियों को वैनों में डाला जा रहा है। तो ये मुद्दा बहुत गमगीन है। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान की मानसिकता गंभीर रूप से, मानसिक रूप से बीमार हो रही है। सबके दिलों को ठेस पहुंची है। पूरा देश खिलाड़ियों के साथ सहानुभूति रखता है और आने वाले दिनों में उन खिलाड़ियों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। और जो नेता उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने ये गलत कार्य किया है, हरासमेंट किया है, उन लोगों को सजा भी मिलने वाली है। क्योंकि जब देश एकजुट होता है तो सरकार की जड़ें भी हिला सकता है, जनता सरकार बना सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए सरकार को अब कार्रवाई करनी ही होगी, कोर्ट कार्रवाई करेगा, उन खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा ही होगा। वो खिलाड़ी आज जिस सदमे से गुजर रहे हैं, उनकी मानसिकता के ऊपर बहुत गहरा आघात पहुंचा है। वो खिलाड़ी खेलों के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म शायद कुछ दिनों तक ना कर पाएं, क्योंकि जब खिलाड़ी की मानसिकता पर आघात होता है तो वो खेलों में पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान, मन, तन नहीं लगा पाता है। और ऐसे में नुकसान देश का होता है, खिलाड़ियों का होता है, क्योंकि वो मेडल जीत नहीं पाते हैं। मेडल ना जीत पाने के कारण खिलाड़ियों का मोटिवेशन भी डाउन होता है और जो नए खिलाड़ी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनका प्रेरणा स्तर भी कम हो जाता है। और बहुत सारे माँ बाप जो अपने बच्चों को खेलों के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, खास करके लड़कियां जो खेलों के क्षेत्र में रुचि रखती हैं, उनके माँ बाप खेलों के क्षेत्र में बच्चों को भेजने से परहेज भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों की इज्जत खेलों के क्षेत्र में भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो अपने बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि खेलों के क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत गलत भी होता है। लेकिन मैं माँ बाप को यही कहना चाहूँगा, खास करके फीमेल खिलाड़ियों के माता पिता से अपनी इज्जत की रक्षा खुद करनी आनी ही चाहिए। तो खास करके खिलाड़ियों को और ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनना होगा। जब उनकी इज्जत
कोई लूटने का प्रयास करे या उसकी तरफ कोई देखे तो बिना किसी दबाव के उसका सामना करें, उस दबाव के खिलाफ आवाज उठाएं, जैसा इन खिलाड़ियों ने किया। इन चंद खिलाड़ियों की हिम्मत पूरे हिंदुस्तान की हिम्मत है, पूरे युवाओं की हिम्मत है, और जो नए खिलाड़ी आने वाले हैं उन सब की हिम्मत ये चंद खिलाड़ी हैं। इनकी हिम्मत के साथ हम सारे हिंदुस्तानी खड़े हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश उन नए खिलाड़ियों को देना चाह रहा हूं और उन खिलाड़ियों के माता पिता को देना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को खेलों के क्षेत्र में भेजें, उनकी मानसिकता को और मजबूत करें। ये घटनाक्रम हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन हमें एक सबक सिखा गया कि हमें और ज़्यादा मजबूत बनना है, अपने रक्षक खुद बनना है। जैसा भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि समय आने पर हमें क्षत्रिय भी बनना होता है। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन समय आया तो उन्होंने हथियार भी उठाए। ऐसे ही खिलाड़ियों को जो मुक्के मेडल लाने के लिए मारते हैं, लेकिन उनको मुक्के अपनी इज्जत की रक्षा के लिए भी मारने होंगे। जब कोई उनकी इज्जत पर उंगली उठाए या इज्जत लूटने का प्रयास करे तो सामने वाले की नाक तोड़ने से भी गुरेज नहीं करना होगा। तो हमें क्षत्रिय बनना होगा, हमें परशुराम बनना ही होगा, अपने हक के लिए, अपनी रक्षा के लिए। मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया खिलाड़ियों की मानसिकता को खास करके मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाने में पूरा सहयोग करूंगा। अपनी मानसिकता को कैसे पावरफुल बनना है ये वीडियो लेकर आता रहूंगा।